हाय गाइस, वेलकम बैक। हम ओप के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे वो हमारे पास क्लियर हो चुके थे। एक था हमारे पास इनहेरिटेंस और दूसरा हमारा इनकैप्सुलेशन। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म सी शार्प के अंदर कैसे काम करता है, इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और उसके पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मज़ीद। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं जी। पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, देर आर टू टाइप्स। इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के तो दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है जी मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा है जी हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, दीज टू टाइप्स आर अवेलेबल इन पॉलीमॉर्फिज्म। अब मेथड ओवरलोडिंग जो है इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग है इसको हम डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब मेथड ओवरलोडिंग के अंदर क्या चीज़ें आती हैं और मेथड ओवरराइडिंग के अंदर क्या चीज़ें आती हैं ये देख लेते हैं। जो मेथड ओवरलोडिंग है इसमें क्या कहता है, इसमें हम आपके पास जो ये मेथड ओवरलोडिंग जो होता है विद इन वन क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर मेथड नेम विल बी सेम बट पैरामीटर लिस्ट शुड बी चेंज्ड। ठीक है जी, हमारे पास इसमें जो मेथड नेम होता है वो तो सेम रहेगा। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मैनी शेप्स, मैनी फॉर्म। मैनी फॉर्म किसकी? मैनी फॉर्म आ गई मेथड्स की। मेथड्स की मैनी फॉर्म मतलब एक हमने एक मेथड बनाया एक नाम से, उसी तरह मैंने दूसरा मेथड बनाया उसी नाम से, पर उसकी में जो पैरामीटर लिस्ट है वो डिफरेंट हो, तो इट्स कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, राइट। और जो मेथड ओवरराइडिंग है ये क्या करता है? मेथड ओवरराइडिंग कहता है ये विद इन पेरेंट चाइल्ड relationship means in inheritance। ये हमें इनहेरिटेंस में पाया जाता है ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग क्या कहता है कि मेथड नेम, इसमें ओवरराइडिंग में क्या चीज़ आएगी, क्या क्या चीज़ें सेम होंगी? रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट शुड बी सेम, राइट। ये तीन चीज़ें इन दोनों के अंदर पाई जाती हैं। अगर आप इन को फोकस करें तो आपको मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में बहुत ज़्यादा सीखने में आसानी पैदा होगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेथड जो ओवरलोडिंग है इसके अंदर स्टैटिक बाइंडिंग है, विद इन वन क्लास इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड नेम जो उसका होता है विल बी सेम बट पैरामीटर लिस्ट शुड भी चेंज होनी चाहिए, तभी ही उसको हम मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे। ओवरराइडिंग इससे उल्टा होता है, इसमें हमारे पास डायनेमिक बाइंडिंग होती है। आप इसके अंदर ये कह सकते हैं कि जिसके जो मेथड ओवरराइडिंग है ये इनहेरिटेंस के अंदर पाई जाती है, और इसके जो निशानी क्या है, इसके निशानी ये कि रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट शुड भी सेम होना चाहिए। इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, राइट। जो आपने रिटर्न टाइप, अगर फॉर एग्जांपल फ्लोट रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम सेम है और पैरामीटर 2 जा रहे हैं, तो दूसरे जो मेथड है उसके अंदर भी पैरामीटर 2 जाएंगे, तो इट्स कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं जो स्टैटिक बाइंडिंग कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि इसको हम को नाम भी दे सकते हैं, इट्स कॉल्ड कंपाइल टाइम। ठीक है जी, ऑन कंपाइल टाइम। और ये जो है इसको हम कहते हैं रन टाइम। ठीक है, ये मैं डिफरेंट नाम बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ के अंदर जब आप ओप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, तो उसमें काफ़ी चीज़ें इसी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछी जाती हैं कि जी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरलोडिंग क्या चीज़ है, ओवरराइडिंग क्या चीज़ है, ओवरलोडिंग कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपने मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग पढ़ लिया, इसका जो मेरे ख्याल थ्योरेटिकल ओवरव्यू था वो कंप्लीट हो चुका है। आए इसके साथ हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग को ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, विजुअल सी शॉप, इसमें से मैं कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करता हूँ और
जो हमारा पास आज का लेसन चल रहा है लेसन 5, और इसका पॉलीमॉर्फिज्म और या मेथड ओवरलोडिंग कर लेते हैं इसको, दिस वन, और इसने सेव का होना है। ठीक है जी, ये मैं हमारे पास एक क्लास आ गई, वही सब कुछ कंसोल एप्लीकेशन है, इसके अंदर क्लास प्रोग्राम है, स्टैटिक मेन है, इसके अंदर मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, डेट्स कॉल्ड कैलकुलेटर। ठीक है, एक एग्जांपल मैं जो वीडियोस के अंदर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कैलकुलेटर, इसमें मकसद ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स को सीखें। अगर नई एग्जांपल लूँगा उसके नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, सब तो होंगे, तो इसलिए मैंने जो एग्जांपल रखी है तमाम अपने प्रोग्राम्स के अंदर वो एक ही रखी है कैलकुलेटर के नाम से, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स को समझना वो ईजी हो जाए। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट को समझना, बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीज़ों से आप ज़्यादा बेहतर सीख लेंगे। ठीक है जी, मैं एक कैलकुलेटर की क्लास बनाई, इसके अंदर मैं 2 एट्रीब्यूट्स बनाता हूँ, एंड फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, और इधर मेथड बना रहा हूँ पब्लिक वाइड, मैं ये मेथड ओवरलोडिंग काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए विद इन वन क्लास इसको हम करेंगे इसके। ठीक है जी, एक हमारे पास ये मेथड हो गया, इसके अंदर हम इसको सम कर लेते हैं जी, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एफ, सेकेंड नंबर इक्वल टू एस, और कंसोल डॉट राइट लाइन दी सम इज। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, दिस वन। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर एक और मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहा हूँ ताकि पता लगे कौन कौन से फंक्शन चल रहे हैं। दिस इज इंटीजर टाइप मेथड, राइट। ठीक है, इसी चीज़ को मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ सेम फंक्शन को, बट यहाँ पे पैरामीटर मैं चेंज करूँगा, लाइक डबल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ डबल हम करना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल इस को फिलहाल हम पैरामीटर्स को एट्रीब्यूट्स को रिमूव करते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सीखना है, तो इस वजह से हम कंफ्यूज नहीं कर रहे एट्रीब्यूट्स को लेके। ठीक है, एक मेथड ये हो गया, एक मेथड मैं एक और बनाऊंगा। ठीक है जी, उसको मैं कहता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, राइट हो गया। अब ये मैंने तीन मेथड्स बनाए हैं, लेकिन तीन मेथड्स में देखें यहाँ पे जो पैरामीटर लिस्ट आ रही है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकती है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिटर्न करवा दूँ। ठीक है, और वहाँ से मैं f प्लस एस रिटर्न करा दूँ। अब यहाँ पे तीन मेथड्स हैं, पहला मेथड में वॉइड है, ऐड और 2 पैरामीटर जा रहे हैं, लेकिन किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। दूसरा मेथड है, उसमें एक रिटर्न टाइप जा रही है, 2 उसके पैरामीटर है, लेकिन उसकी जो टाइप है दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ डबल। ओके, एंड थर्ड मेथड क्या है जी, ऐड का ही है, लेकिन उसमें जो पैरामीटर आ रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म के। अब देखें जो मेथड नेम है वो सेम है, लेकिन इसकी पैरामीटर लिस्ट जो वो डिफरेंट है, तो इट्स कॉल्ड, दिस इज द मेथड ओवरलोडिंग। जब मेथड ओवरलोडिंग है तो इसको मैं इधर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जी, कैलकुलेटर CAL इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। अब इसको ये भी देखें यहाँ पे, मैं जब इसको प्रोग्राम करूँगा तो बताऊँगा कि स्टैटिक बाइंडिंग इसको क्यों कहते हैं। ठीक है जी, अब मैंने इस कैल का ऑब्जेक्ट बना लिया, मैं कैल डॉट ऐड करता हूँ। ठीक है जी, कैल डॉट ऐड, ये मैं 3 मेथड्स को कॉल किया। ठीक है जी, जो पहला मेथड है ये मैंने 5 और 5 सेंड किया, दिस इज द इंटीजर टाइप। दूसरा जो मेथड कॉल किया हुआ है 5.5 और 6.7, इसका मतलब है इस डबल कॉल होगा, एंड डॉट ऐड क्या करेगा 5 और 7। अब जब कंपाइलर इन लाइनों में पहुंचेगा तो कंपाइलर डिसाइड कर लेगा कि मैंने इस लाइन पे किस मेथड को रन करना है। ठीक है जी, कंपाइल टाइम पे इसको पता चल जाएगा कि किसको मैंने रन करना है। मेथड ओवरलोडिंग को हम कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, कि जी कंपाइलर जो है वो कंपाइलर टाइम पे पता लग जाता है कि किस मेथड को मैंने कॉल करना है। राइट, इसको हम चला के देखते हैं कि
हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो सही आई है गलत है। ठीक है जी, जब आपने आउटपुट देखिए, देखें लिखा हुआ दिस इज द इंटीजर टाइप मेथड, पहला जो मेथड था वो इंटीजर टाइप का चला, आंसर इज 10 आया। दिस इज द डबल टाइप मेथड, इसको हमने डबल, जब उसने डबल वैल्यू सेंड की, फ्लोटिंग पॉइंट हमने वैल्यू सेंड की तो उसने डबल का मेथड चलाया। इसी तरह दिस इज द स्ट्रिंग टाइप मेथड, जो तीसरा था वो था स्ट्रिंग टाइप। अब जब स्ट्रिंग टाइप जब उसने किया तो 5 + 7, आंसर इज 5 7, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स आपस में जब प्लस करती हैं तो कंकैटिनेट हो जाती हैं। ठीक है, जो आखिर में आंसर आया 57 आया। तो आपने देखा कि ए के मेथड को आपने डिफरेंट शेप से यूज़ कर लिया, मेथड एक ही है लेकिन उसकी शेप्स डिफरेंट हो गई, राइट। इसी यही कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, कि मैनी शेप्स मैनी फॉर्म्स, राइट, एक ही चीज़ की डिफरेंट शक्लें। तो मेरे ख्याल में आपको फंक्शन जो ओवरलोडिंग है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग कब और कहाँ और कैसे पाई जाती है। ठीक है, इसका जो मेन मकसद ये है, इसका मेन जो एडवांटेज ये है कि ये आपके जो कोड को बहुत ऑप्टिमाइज़ करता है, प्लस जो मेमोरी में जो जगह मिलती है, मेमोरी में जब क्रिएट होता है ऐड का मेथड, तो ये एक मेथड जितनी जगह लेगा। अब देखें आपको नज़र आ रहा है ये कितने मेथड्स हैं, ये 3 मेथड्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मेमोरी में जब इसको लोड करेंगे तो ये एज आ वन फंक्शन लोड होगा। जस्ट लाइक जब मैं इसको करते हैं, देखें जब मैं कैल डॉट करता हूँ तो इसके अंदर देखें कितने मेथड नज़र आ रहे हैं ऐड के, ओनली 1 मेथड नज़र आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि आपको फ्रंट पे एक मेथड है लेकिन बैकएंड पे इसके डिफरेंट शेप्स हैं, और जब मेमोरी में जब आएगा तो एक ही मेथड मेमोरी में लोड होगा, ना कि इसके सारे। बाकी जो इसकी दूसरी शेप्स होंगी ऐसा रेफरेंस यूज़ होंगी यहाँ पे। दैट्स कॉल्ड द फंक्शन ओवरलोडिंग, ये इसका मेन एडवांटेज है। ठीक है, होप सो आप लोगों को ओवरलोडिंग समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको ओवरराइडिंग करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।